जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या है। ऐसे कौन से समय में हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो समस्या है वो दूर हो, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। हनुमान जी तुरंत हमारी पुकार सुने और हमें कष्टों से निकाले, क्योंकि हनुमान जी तो संकट मोचन है। आज के कलयुग में हनुमान जी को अजर अमर देवता माना जाता है, जो कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हनुमान जी का वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ आप कभी कर सकते हो, लेकिन कुछ विशेष नियम है, कुछ विशेष लाभ के लिए हमें विशेष तौर तरीके से पूजा पाठ करना जरूरी है। तभी हमारी वो हनुमान चालीसा के जो पाठ है, हनुमान जी की जो पूजा आराधना है वो सिद्ध होगी, ऐसे नहीं होगी। हनुमान जी की पूजा दोपहर में करना मना माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम वनवास से आए थे, लंका में विभीषण मिले, तो विभीषण ने हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप हमारी लंका में आके रहो। तो हनुमान जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं प्रभु श्री राम की सेवा में रहूँगा, लेकिन आपको मैं वचन देता हूँ कि दोपहर के समय मैं लंका में रहूँगा। तो दोपहर के समय में भगवान हनुमान लंका चले जाते हैं। बाकी सुबह शाम हनुमान जी की पूजा कब भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा समय है जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारी तुरंत पुकार सुन लेते हैं। तो उसी समय के बारे में जानते हैं। और कौन सा दिन शुभ है? वैसे तो देखो, मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन विशेष पूजा आराधना करने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है और हमारी विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करने से शनि की 7.5 से बचा जा सकता है और शनि का प्रभाव कम होता है। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भगवान श्री राम की, शिव की, शनि की, सूर्य देव की, सबकी पूजा हो जाती है। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो देवता भी और देवताओं की भी हमारी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। तो कुछ मान्यताएं हैं हमारे शास्त्रों में, कुछ बताया हुआ है कि हनुमान जी की पूजा किस टाइम करने से हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो सुबह के 4 बजे का समय, जब पूरी सृष्टि गहरी मौन लीन होती है, चारों ओर गूंजती केवल शुद्ध ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ रहती है। और ये वह समय है जब आत्मा अपने उच्चतम स्तर पर होती है, जब ब्रह्मांड के रस से हमारी चेतना से सबसे अधिक जुड़े होते हैं। और ये वही घड़ी है जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में सुबह 4 बजे पाठ करने से कुछ विशेष होता है या केवल ये धार्मिक परंपरा है? तो इसके पीछे कोई वैदिक वैज्ञानिक रहस्य छुपा है। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कि इस रहस्य का हर पहलू का विस्तार मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त, हनुमान चालीसा और उसके पीछे अद्वितीय रहस्यों की यात्रा है, जो कि मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा लगा देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ अगर हम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है? ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब सूर्योदय से करीब 1.5 घंटे पहले शुरू होता है, यानी सुबह के 4 से 5 बजे का जो समय होता है शास्त्रों में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय वातावरण में सतोगुण की प्रधानता होती है, मन शांत होता है, प्रकृति स्थिर होती है और आत्मा जागृत अवस्था में होती है। इस समय का महत्व केवल योग और ध्यान के लिए नहीं, बल्कि मंत्र पाठ, पूजा, जप करे तो वो बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय हमारा मन विचारों की भीड़ नहीं होती है, क्योंकि जब हम रात को सो के उठते हैं तो हमारे सुबह ताज़ा विचार होते हैं, कोई भी बाहर के विचार नहीं होते हैं, वातावरण एकदम सकारात्मक होता है और मस्तिष्क शांत होता है, जहाँ पे हम मंत्रों की ध्वनि सीधी चेतना में प्रवेश करती है और हनुमान चालीसा
केवल एक सोर्स नहीं है, इसमें 40 चौपायों का एक दिव्य संलग्न है, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि इसकी हर चौपाई में विशेष अर्थ और ऊर्जा का उद्देश्य से भरी है। इसे नवग्रह की बाधा से रक्षा, भूत प्रेत दोष, मानसिक अशांति, शारीरिक कमजोरी, आध्यात्मिक अवरोध को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। हनुमान चालीसा केवल एक शब्दों का मेल नहीं है, ये भगवान राम के सबसे परम भक्त की शक्ति का संग्रह है। जब हम इसे श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक से करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो ये चारों तरफ एक आदर्श कवच बना लेता है, जो कि हमारी हर मनोकामना पूर्ण करता है। हनुमान चालीसा की पंक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुमनावे, तो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। हनुमान चालीसा की पंक्ति, नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस पंक्ति से मानसिक और शारीरिक रोगों से में मुक्ति मिलती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ये जीवन के हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग देती है। और यह ही नहीं कि हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने भक्ति, ज्ञान और विज्ञान तीनों को एक सूत्र में पिरो के हनुमान चालीसा को बनाया है। सुबह 4 बजे उस टाइम क्या होता है कि मनोबल और आत्म बल बढ़ता है, डर, शंका, मानसिक तनाव दूर होता है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी मजबूत होती है। तो अगर हम उस टाइम शांत मन से और गहरे संतुलन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये केवल एक साधना ही नहीं, आध्यात्मिक शुद्धि की भी प्रक्रिया होती है। हनुमान जी एक जागृत देव है, ये केवल मूर्ति नहीं है। हनुमान जी एक चेतन शक्ति है जो कि भगत की पुकार पर तुरंत उपस्थित होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सुबह 4 बजे मस्तिष्क से एकदम शांत होता है और इस टाइम अगर आप हनुमान चालीसा के मंत्रों का जाप करते हो तो आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को अपनी जो भी समस्या है वो बताएं। हनुमान जी अपनी दिव्य स्वरूप में संसार की रक्षा और भक्तों की परीक्षा लेते हैं और विचरण करते हैं। अगर उस टाइम आप अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, हनुमान जी को बताओगे तो हनुमान जी तक वो ज़रूर पहुँचेगी। 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धा और भावना से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, उन्हें अलौकिक अनुभव होने लग जाता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जीवन में एक नई दिशा मिल जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साधना है जो कि हनुमान जी अपने भक्तों पर करते हैं। जब आप विश्वास से हनुमान जी की साधना करते हो तो हनुमान जी आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हर चौपाई, हर अक्षर, हर ध्वनि आपके भीतर एक नया प्रकाश लेके आती है और ऐसी ऊर्जा आपके जीवन में बदलाव ला देती है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी सुबह के समय सबसे पहले जगते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि बजरंगबली कभी सोते नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले भगवान राम जी को जगाने से पहले अयोध्या में उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु और राम जी की सेवा पूजा से पहले प्रातःकाल बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो 8 बजे हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा से लौटकर अपने आसन पर विराजमान होते हैं। तब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, घी का दीपक जलाकर करें तो अत्यंत लाभदायक होता है। इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हो तो हर दिन आपको 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 40 दिन तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा करते हैं। तो इस तरीके से आपको हनुमान जी की पूजा, आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन विशेष मंगलवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें और राम नाम का जप करें। घी का दीपक जलाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास शुद्ध गाय का घी नहीं है तो आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हो।
महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। पूजा कर सकती है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति को नहीं छूना है, हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाना है, हनुमान जी को पंचामृत से स्नान भी नहीं कराना है, क्योंकि हनुमान जी हर स्त्री को माता सीता के रूप में देखते हैं, तो वो माँ मानते हैं, वो स्त्रियों का सम्मान करते हैं। तो अगर आप हनुमान जी को पंचामृत से स्नान कराते हो, चोला चढ़ाते हो, तो हनुमान जी का अपमान होता है। इसलिए स्त्रियों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी विशेष आराधना के लिए आपको, मनोकामना के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही आप हनुमान जी की पूजा करें। शाम के समय आप रात के 8 बजे के बाद में करें। अगर आपके कोई संतान संबंधी समस्या है, वैवाहिक जीवन में समस्या है, पैसों की समस्या है, आर्थिक दृष्टि से आपकी तंगी चल रही है, रुकावट हो रही है, कार्यों में बाधा आ रही है, तो आप रात को 8:30 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें 40 दिन तक, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा लगा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।